नमस्ते साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बिल्ड शरण पर आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे रीट भर्ती परीक्षा 2022 की, जो कि 25 फरवरी 2023 को कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम। साइंस मैथ्स के पेपर की बात करें, इसमें उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनकी वजह से 8 प्रश्न थे, जिनकी वजह से आज रीट 2022 के साइंस मैथ्स का रिजल्ट रिवाइज किया जा रहा है। उन प्रश्नों में कौन कौन से प्रश्न शामिल थे, इसकी वीडियो में अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे। वो विवादित प्रश्न जिनकी वजह से रिजल्ट को पूरा रिवाइज करना पड़ा, इस वीडियो में अपन देखेंगे। उन पर टोटली 22 प्रश्नों पर हाईकोर्ट ने जो स्टे दिया था, जिनको रिवाइज करने के लिए बोला गया था, उनमें से 8 वो प्रश्न देखेंगे जिनका प्रीमियर्स प्री आंसर की और उसके बाद में फाइनल आंसर की में या तो उनको डिलीट कर दिए गए या उनको चेंज किया गया आंसर। तो उनके बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसमें उस प्रश्न की चर्चा करेंगे, कौन सा प्रश्न था। इसमें अगर अपन देखें तो पहला प्रश्न अपने सामने रहेगा, प्राथमिक विद्यालय में अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है। इसमें प्राचार्य से राज्य शिक्षा मंत्री, खंड विकास अधिकारी और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और विद्यालय के हेडमास्टर। इसमें अगर अपन बात करें तो प्रारंभिक आंसर की में इसको खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी यानी बीओ को इसका सही आंसर माना गया था। और उसके बाद में फाइनल आंसर की आई तो फाइनल आंसर की में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया फाइनल आंसर की में। उसने किस बेस पर किया, इसके लिए अभी तक कुछ इसमें मतलब 2 आंसर आ रहे थे, इसकी वजह से इसको माना गया कि भाई इसको डिलीट करना ये सही समझा गया। इसी क्रम में और कौन सा प्रश्न डिलीट किया गया, इसकी अगर अपन बात करें तो आया था, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती थी। 49 नंबर प्रश्न था। इसमें इसने सब प्रारंभिक आंसर की के अंदर 31,000 आंसर माना गया था, जो कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की संपूर्ण सहायता राशि थी। और उसमें इसको फाइनली आंसर की में इसको डिलीट कर दिया गया, क्योंकि इसमें 31,000 और 21,000 दोनों आंसर सही हो रहे, तो इसमें इसको फाइनली आंसर की में इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया। इसी क्रम में अपन अगर अगला प्रश्न देखें तो इसमें अगला प्रश्न देखें, अपने सामने प्रश्न रहेगा, राजस्थान में किस दिन नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई थी। तो ग्रामीण पर्यटन नीति की अगर अपन बात करें, इसमें इन्होंने 24 नवंबर 2022 को जो प्रारंभिक आंसर की तो उसमें सही माना था, फिर इसको डिलीट कर दिया गया, क्योंकि इसमें जो दूसरे ऑप्शन थे उसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे थे। 24 नवंबर को इसका जो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, तो इस वजह से इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं खा रहा था, तो इसी को डिलीट कर दिया गया। इसी क्रम में अगला अगर अपन प्रश्न देखें तो अपने सामने 90 नंबर प्रश्न रहेगा, जो कि मैथ्स का प्रश्न था। इस प्रश्न में ये डायग्राम ही गलत था, इस वजह से इस प्रश्न को डिलीट किया गया। लेकिन प्रारंभिक आंसर की अगर अपन बात करें तो इसमें 1/2 Q-R प्रश्न दिया गया, आंसर माना गया। उसके बाद में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया इसमें, क्योंकि डिलीट का आधार रखा गया कि इसका ये डायग्राम गलत है, डायग्राम की वजह से इस प्रश्न को डिलीट किया गया। इसी क्रम में अगर अपन अगले प्रश्नों की बात करें तो उनमें अगले प्रश्नों में अपने सामने 133 नंबर प्रश्न रहेगा। इसमें निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया मिनरल को सीखने में कठिनाई होने के कारण रुचि का अभाव है, प्रत्यक्ष अनुभव का अनुपलब्धता, ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण को किस रूप में अपनाया जाना चाहिए। इसकी अगर अपन प्रारंभिक आंसर की बात करें तो इसमें अनौपचारिक शिक्षण को, इसको इनफॉर्मल टीचिंग को इसको सही आंसर माना गया था। लेकिन उसके बाद में जो फाइनल आंसर किया है उसमें व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, तो उसको सही आंसर मान लिया गया, बी ऑप्शन को सही माना गया इसमें फाइनल आंसर की में। तो इसमें ये उत्तर 3 प्रश्न अब रहेंगे जिनके उत्तर चेंज किए गए, आंसर चेंज किए गए। तो उसमें पहला प्रश्न तो ये रहा, तो जिसमें अनौपचारिक शिक्षण था उसकी जो प्रारंभिक आंसर की माना गया था, फिर फाइनल आंसर की में व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण माना गया। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें तो इसी से अगला प्रश्न आ गया, सामाजिक रचनावाद वाला प्रश्न। तो इसमें देखें तो इसमें दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट्स विश्व की दृष्टि से भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का रचनावाद है, सामाजिक, मौलिक रचनावाद, सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक रचनावाद। तो इसमें सबसे प्रारंभिक आंसर किया उसमें सांस्कृतिक रचनावाद सही माना गया, फिर आंसर को चेंज करते हुए उसको सामाजिक रचनावाद सही माना गया। तो इसमें जो सी आंसर था इसको बी ए आंसर में चेंज कर दिया गया, सी आंसर को ए आंसर में चेंज कर दिया गया। जो कि अब इस पर इन्हीं प्रश्नों की वजह से अब रिजल्ट रिवाइज किया जा रहा है। देखते हैं इस आज की जो आंसर की जारी होगी इसमें किन किन प्रश्नों को चेंज किया जाता है। अगले एक लास्ट प्रश्न बचा है, तो जो कि उसको अगर अपन देखें तो 139 नंबर माउस वाला प्रश्न, जो कि इस भर्ती का सबसे पॉपुलर प्रश्न रहा। माउस वाला प्रश्न है, ये सबसे इस रीट 2022 का सबसे पॉपुलर प्रश्न है, माउस वाला प्रश्न। इसमें क्या क्या एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का हाउसेज कर दिया उसने, अधिगम के इस विद्यार्थी ने इस माउस को माउसेज कर दिया।
तो ये उदाहरण किस प्रकार के अधिकम स्थानांतरण का उदाहरण माना गया? तो इसमें अगर अपन पहले ही आंसर की बात करें तो इसको ऋणात्मक माना गया, क्योंकि माउस का माइस होता है बहुवचन। लेकिन इसके बाद में आंसर की क्वेश्चन चेंज किया और इन्होंने इसको धनात्मक मान दिया गया। अब इस पर भी हाई कोर्ट के तहत इस पर भी निर्णय आना है, तो इसमें कौन सा आंसर सही माना जाएगा, ए माना जाएगा या बी आंसर सही माना जाएगा। आज की जो आंसर की आएगी फाइनल आंसर की रिवाइज रिजल्ट की, तो उसमें इसको आंसर को चेंज किया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लेके आपके सामने वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।